स्मिशिंग। स्मिशिंग एसएमएस, लघु संदेश सेवा और फिशिंग का एक रूप है। स्मिशिंग में अक्सर व्यक्तियों को पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर या अन्य गोपनीय डेटा जैसी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए धोखा देने के उद्देश्य से धोखाधड़ी वाले टेक्स्ट संदेश भेजना शामिल होता है। जब साइबर अपराधी फिश करते हैं तो वे धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजते हैं जो प्राप्तकर्ता को किसी दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने के लिए बरगलाते हैं। स्मिशिंग ईमेल के बजाय केवल टेक्स्ट संदेशों का उपयोग करता है। स्मिशिंग टेक्स्ट संदेश अक्सर जैसे आपके बैंक, सरकारी एजेंसियों या प्रसिद्ध कंपनियों से आने का दावा करते हैं, जो आपसे व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी जैसे कि आपका खाता या एटीएम नंबर मांगते हैं। साइबर अपराधी अक्सर इस डेटा को चुराने के लिए दो तरीकों में से एक का उपयोग करते हैं। 1. मैलवेयर। स्मिशिंग यूआरएल लिंक आपको मैलवेयर, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो आपके फ़ोन पर स्वयं इंस्टॉल हो जाता है। यह एसएमएस मैलवेयर एक वैध ऐप के रूप में सामने आ सकता है, जो आपको गोपनीय जानकारी टाइप करने और इस डेटा को साइबर अपराधियों को भेजने के लिए प्रेरित कर सकता है। 2. दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट। स्मिशिंग संदेश का लिंक एक नकली साइट की ओर ले जा सकता है, जो आपसे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी टाइप करने का अनुरोध करता है। साइबर अपराधी प्रतिष्ठित साइटों की नकल करने के लिए डिज़ाइन की गई कस्टम निर्मित दुर्भावनापूर्ण साइटों का उपयोग करते हैं, जिससे आपकी जानकारी चुराना आसान हो जाता है। स्मिशिंग संदेशों में आमतौर पर प्राप्तकर्ताओं को तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए अत्यावश्यक या लुभावनी सामग्री होती है, जैसे किसी दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करना, फ़ोन नंबर पर कॉल करना या संवेदनशील जानकारी प्रदान करना। एक बार जब पीड़ित लिंक खोलता है और उस पर क्लिक करता है या संदेश में सूचीबद्ध फ़ोन नंबर डायल करता है, तो उन्हें एक धोखाधड़ी वाली वेबसाइट या एक मोबाइल फ़ोन लाइन पर ले जाया जाता है, जिसे एक वैध स्रोत जैसा दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पीड़ित को संवेदनशील जानकारी जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल, सामाजिक सुरक्षा नंबर, क्रेडिट कार्ड की जानकारी या व्यक्तिगत पहचान संख्या पिन दर्ज करने के लिए कहा जा सकता है। एक बार जब पीड़ित की संवेदनशील जानकारी उजागर हो जाती है, तो हमलावर व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखाधड़ी करने या उस पर मैलवेयर इंस्टॉल करके पीड़ित के डिवाइस से समझौता करने के लिए इसे चुरा सकता है। स्मिशिंग हमलों के प्रकार। प्रत्येक स्मिशिंग हमला समान तरीकों का उपयोग करता है, जबकि प्रस्तुति काफ़ी भिन्न हो सकती है। इन एसएमएस हमलों को ताज़ा रखने के लिए हमलावर विभिन्न प्रकार की पहचान और परिसर का उपयोग कर सकते हैं। 1. कोविड-19 स्मिशिंग। इसमें हमलावर ने इन योजनाओं का उपयोग ग्राहकों से धोखाधड़ी करने के लिए व पीड़ितों के स्वास्थ्य और वित्त संबंधी आशंकाओं में हेराफेरी करने के लिए किया है। चेतावनी के संकेतों में ये शामिल हो सकते हैं। इसमें हमलावर संवेदनशील जानकारी, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि मांगता है। प्रोत्साहन चेक का लालच, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा का लालच, जनगणना को पूरा करने का अनुरोध, मुफ्त आर्थिक सहायता। 2. वित्तीय सेवाएं स्मिशिंग। वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए एक हमलावर आदर्श भेष में खुद को बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के रूप में प्रस्तुत करता है। वित्तीय सेवा घोटाले की विशेषताओं में आपके खाते को अनलॉक करने के लिए तत्काल अनुरोध, संदिग्ध खाता गतिविधि को सत्यापित करने के लिए कहा जाना और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। 3. गिफ्ट स्मिशिंग। गिफ्ट स्मिशिंग अक्सर किसी प्रतिष्ठित खुदरा विक्रेता या अन्य कंपनी से मुफ्त सेवाओं या उत्पादों के वादे का सुझाव देता है। ये मुफ्त प्रतियोगिताएं, खरीदारी पुरस्कार या अन्य कई निःशुल्क ऑफर हो सकते हैं। 4. चालान या आदेश पुष्टिकरण स्मिशिंग। कन्फर्मेशन स्मिशिंग में किसी सेवा के लिए हाल की खरीदारी या बिलिंग चालान की झूठी पुष्टि शामिल है। आपकी जिज्ञासा में हेरफेर करने या अवांछित आरोपों के डर को ट्रिगर करने के लिए तत्काल कार्रवाई के लिए अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक लिंक प्रदान किया जा सकता है। 5. ग्राहक सहायता स्मिशिंग। ग्राहक सहायता पर हमला करने वाले हमलावर किसी समस्या को हल करने में आपकी सहायता करने के लिए एक विश्वसनीय कंपनी के सहायता प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होते हैं, जैसे एप्पल, गूगल, फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी उच्च उपयोग वाली तकनीक और ई-कॉमर्स कंपनियों के ग्राहक सहायता अधिकारी बनने का नाटक करते हैं और आपसे गोपनीय जानकारी मांगते हैं। स्मैशिंग उदाहरण। 1. अर्ली एक्सेस एप्पल आईफोन 14 स्कैम ऑर्डर की पुष्टि करें और उपहार को नष्ट करें। 2. अनिवार्य ऑनलाइन कोविड-19 टेस्ट घोटाला कोविड-19 स्मिशिंग। 3. फ्री स्कॉलरशिप स्कैम। स्मिशिंग को कैसे रोकें? अच्छी खबर यह है कि इन हमलों के संभावित प्रभावों से बचाव करना आसान है। आप कुछ भी न करके स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं जो आपको इन हमलों से खुद को बचाने में मदद करेंगी। जवाब ना देना। यदि कोई संदेश अत्यावश्यक हो तो काफ़ी विचार के बाद भी कार्य को जानकर धीमा करना आपको संभावित गड़बड़ी के चेतावनी संकेतों के रूप में तत्काल खाता अपडेट और सीमित समय के प्रस्तावों पर विचार करना चाहिए। संशय में रहें और सावधानी से आगे बढ़ें। संदेह होने पर सीधे अपने बैंक या मर्चेंट को कॉल करें। किसी भी जरूरी सूचना को सीधे आपके ऑनलाइन खातों पर या फ़ोन हेल्पलाइन के माध्यम से साझा न करना। संदेश में किसी भी लिंक या संपर्क जानकारी का उपयोग करने से बचें। फ़ोन नंबर जांचें। अजीब दिखने वाले फ़ोन नंबर, जैसे कि 4 अंकीय, ईमेल टू टेक्स्ट सेवाओं का प्रमाण हो सकते हैं।
ये कई युक्तियों में से एक है जिसका उपयोग कोई घोटालेबाज अपने असली फ़ोन नंबर को छुपाने के लिए कर सकता है। अपने फ़ोन पर कभी भी क्रेडिट कार्ड नंबर न रखने का विकल्प चुनें। वित्तीय जानकारी को डिजिटल वॉलेट से चोरी होने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे कभी भी वहां न रखें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) का प्रयोग करें। टेक्स्ट के माध्यम से कभी भी पासवर्ड या खाता पुनर्प्राप्ति कोड प्रदान न करें। एक एंटी मैलवेयर ऐप डाउनलोड करें। पुलिस को सभी SMS फिशिंग प्रयासों की रिपोर्ट करें। अगर आप स्मिशिंग के शिकार हो जाएं तो क्या करें? सफल स्मिशिंग प्रयास की क्षति को सीमित करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाएं। कोई भी जानकारी न दें या वेबसाइट के साथ बातचीत न करें। संदिग्ध हमले की सूचना उस संस्थान को दें जो सहायता कर सके। अपने डिवाइस को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करें। मैलवेयर के लिए अपने सिस्टम को स्कैन करें। किसी भी भविष्य या चल रही पहचान धोखाधड़ी को रोकने के लिए अपना बैंक अकाउंट को फ्रीज करें। जहां संभव हो सभी पासवर्ड और खाता पिन बदलें। अजीब लॉगिन स्थानों और अन्य गतिविधियों के लिए वित्त, क्रेडिट और विभिन्न ऑनलाइन खातों की निगरानी करें। फ्री वाईफाई जोन में बैंकिंग सेवाएं का प्रयोग न करें।